बचाते बचाते खुद पत्थरों में कुचल गया। फिर वक्त बीता, 5000 साल बीत गए, इंसान तरक्की कर गए, सभ्यता ने नए रंग पकड़े और अपराजय को सबने भुला दिया। लेकिन तभी कुछ अंधभक्तों ने उसकी कब्र फिर से खोज निकाली और जैसे ही उन्होंने प्राचीन विधियों से उसकी पूजा शुरू की, अचानक हजारों साल की नींद में सोया अपराजय जाग उठा। और फिर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने देखा कि ये दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। लोग गाड़ियों में घूमते हैं, मोबाइल चलाते हैं और उसकी शक्ल देखकर उसे भूत पिशाच तक कहने लगे। लेकिन तभी अपराजय ने एक हल्का सा हाथ उठाया और चारों तरफ लोग गिरते चले गए। और फिर उसने एक आदमी को दीवार में चिपका कर कहा, अब तुझे भी पता चले कि 5000 साल कैद में कैसे लगता है। फिर उसने इंसानों के बनाए टीवी से सारी दुनिया की जानकारी हासिल करनी शुरू की। और जब उसे पता चला कि इंसान अब खुद को खुदा समझने लगे हैं, तब वो गुस्से से फट पड़ा। उसे लगा इंसान अब पूरी तरह भटक गए हैं और तभी उसने फैसला किया कि अब फिर से मिस्र का साम्राज्य बनेगा। फिर उसने नए म्यूटेंट योद्धाओं को चुना और एक पंखों वाले देवदूत को लोहे का पंख वाला शैतान बना डाला। लेकिन तभी एक्स-मैन के प्रोफेसर ने उसके द्वारा फैलाई गई ऊर्जा की लहरें पकड़ ली और जैसे ही उसने अपने मस्तिष्क से उसे ट्रैक करने की कोशिश की, अचानक अपराजय ने उसके दिमाग का ही नियंत्रण ले लिया और फिर अगले ही पल पूरी दुनिया के सारे न्यूक्लियर मिसाइलों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। फिर जो हुआ, उसने सबको दहला दिया। दुनिया के सारे न्यूक्लियर मिसाइल आसमान में फायर हो गए और फिर अंतरिक्ष में जाकर नष्ट हो गए। अब इंसान पूरी तरह से अपराजय की मुट्ठी में थे। ये थी उसकी पहले कदम की चाल। और फिर उसने खुद को टेलीपोर्ट करके प्रोफेसर के सामने ला खड़ा किया और मैग्नेट मैन से